ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 3 जनवरी 2022 के महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे, ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं? ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं? दोनों एक दो की नाभि से कब निकलते हैं? यह राज सिद्ध कर समझाओ। यह राज सिद्ध कर समझाओ। प्रश्न, कौन सी गुप्त बात महीन बुद्धि वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? कौन सी गुप्त बात महीन बुद्धि वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर, हम सबकी बड़ी माँ यह ब्रह्मा है, कोमा देंगे, जिसके हम मुख वंशावली हैं। हम सबकी बड़ी माँ यह ब्रह्मा है, जिसके हम मुख वंशावली हैं। यह बड़ी गुप्त बात है। यह बड़ी गुप्त बात है। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। वह है सबसे होशियार। वह है सबसे होशियार। गॉडेज ऑफ नॉलेज। गॉडेज ऑफ नॉलेज। बाप ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। बाप ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माता की लोरी गाई हुई है। माता की लोरी गाई हुई है। वह सबको समझाए कि विश्व में शांति कैसे हो सकती है। वह सबको समझाए कि विश्व में शांति कैसे हो सकती है। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। तो बाबा क्या बोले? मीठे बच्चे, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? दोनों एक दो की नाभि से कब निकलते हैं? यह राज सिद्ध कर समझाओ। है ना कि विष्णु के नाभि से कौन निकला? ब्रह्मा जी निकले। वही बच्चा नहीं, बूढ़ा निकले, दाढ़ी मूछ वाला। कैसे निकले? वैसे होगा? नाभि से बच्चा निकलता है, वही बूढ़ा निकल जाएगा। अभी कमल फूल पर पहले कमल फूल निकलता है ना? तो इसका रहस्य है कि ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं और विष्णु ही 84 जन्म ले ब्रह्मा बनते हैं और ब्रह्मा ही पुरुषार्थ करके फिर क्या बनते हैं? विष्णु बनते हैं। समझ में आया? नहीं आया? क्या आया? तो कमल फूल क्यों दिखाया? क्योंकि लास्ट जन्म में वो कमल फूल समान जीवन बिताए थे। लास्ट जन्म में अपना जीवन
कमल फूल समान पिताए थे, इसलिए उनको दिखाया कि कमल फूल पे रहते हैं। ठीक है। आज का प्रश्न है, कौन सी गुप्त बात महीन बुद्धि वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? मोटी बुद्धि को समझ में नहीं आएगा, महीन बुद्धि। उत्तर, हम सबकी बड़ी माँ यह ब्रह्मा। नामी क्या है? ब्रह्मा। ब्रह्म मतलब बेहद, बेहद की माँ। बाबा ने कहा जिसके हम मुख वंशावली है ना, बाबा ने किसको अडॉप्ट करके ज्ञान सुनाया? ब्रह्मा बाबा को। यह बड़ी गुप्त बात है, ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। ब्रह्मा की बेटी है, हाँ, वह है सबसे होशियार। कौन? सरस्वती। गॉडेज ऑफ नॉलेज, विद्या की देवी। बाप ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। बाबा पुरुष तन में थे, माँ है तो समझने की बात है, तो माताओं को संभालने के लिए किसको निमित्त बनाया? जगदम्बा सरस्वती को। माता की लोरी गाई हुई है ना, तो पिता लोरी देता है। वह सबको समझाए कि विश्व में शांति कैसे हो सकती है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। तो बाबा आते हैं, अब ब्रह्मा माँ के द्वारा में ज्ञान की लोरी सुनाते हैं। गीत क्या बजा है? भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। बिगड़ी को बनाने वाला जरूर भगवान को ही कहेंगे, न कि शंकर को। किसको कहेंगे? बिगड़ी को बनाने वाला शिव बाबा को कहेंगे कि शंकर जी को कहेंगे? भोलानाथ भी शिव को ही कहेंगे, शंकर को नहीं। खिवैया भी शिव को ही कहेंगे, न शंकर को न विष्णु को। खिवैया अर्थात गॉड फादर कहने से बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। खिवैया अथवा गॉड फादर कहने से बुद्धि किधर चली जाती है? निराकार तरफ चली जाती है। त्रिमूर्ति का चित्र तो नामी ग्रामी है ना। गवर्नमेंट का जो कोट ऑफ आर्म्स है वह जानवरों को बना दिया है। उस पर लिख दिया सत्यमेव जयते। देखिए ना, 4 सिंह दिखा दिया है, और क्या लिख दिया है? सत्यमेव जयते। सत्य की क्या होती है? जय होती है। अब जानवरों के साथ कोई अर्थ निकलता नहीं है। गवर्नमेंट के कोट ऑफ आर्म्स की मुहर होती है। जो भी बड़ी बड़ी राजधानियां हैं उन सब के कोट ऑफ आर्म्स हैं। झारखंड की क्या है? 4J। देखे हैं कि नहीं? नहीं देखे हैं? कहाँ देखिएगा आप लोग। भारत में त्रिमूर्ति मशहूर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया है, क्योंकि उनकी नॉलेज ही नहीं है। गॉड फादर कहने से बुद्धि निराकार की तरफ चली जाएगी। ब्रह्मा विष्णु शंकर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर है आत्माओं का। कौन? शिव बाबा। वह ऊंचे ते ऊंचा ठहरा, दिखाते भी हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान। कहते ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, और ऊंचा तेरा धाम। और जो भी लेगा नाम उसका बिगड़े हुए बन जाएंगे काम। तो किसके लिए कहा गया है? शिव बाबा के लिए कि शंकर बाबा के लिए? शंकर बाबा के लिए, शिव बाबा के लिए। शंकर की बाबा कहता है? नहीं कहता है। अच्छा भी नहीं लगेगा बोलने में भी। तो वही बाबा कहते हैं ऊंचे से ऊंचा एक भगवान है। यह सभी जानते हैं, सिख लोग भी उनकी महिमा गाते हैं। गुरु नानक को भी यह ज्ञान था कि मनुष्य को देवता बनाने वाला परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई हो नहीं सकता। गुरु नानक भी क्या कहते थे? मनुष्य को देवता बनाने वाला परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई हो नहीं सकता। सतयुग में तो देवताएं रहते हैं जरूर, परंतु देवताओं को रचने वाला परमात्मा ही है। देवताओं को किसने रचा? परमात्मा नहीं रचा। और देवताओं को कैसे रचते हैं नहीं जानते। महिमा गाते हैं, मुत पलिति कपड़ धोए। तो जो मनुष्य मुत पलिति थे उनको देवता बनाया ना, जिनकी आत्मा क्या थी? गंदी हो गई थी। बाबा उनको ज्ञान और योग से क्या किया? सफाई किया ना। ज्ञान का सोटा लगा करके, योग का पानी डाल डाल करके क्या कर दिया? लक्ष्य सुप लगा करके साफ कर दिया। क्या कर दिया? कुछ फट गए तो साइड हो गए, परंतु बनाया कब यह नहीं लिखा है। तुम जानते हो बरोबर इस समय परमात्मा को मनुष्य, तुम जानते हो बरोबर इस समय परमात्मा मनुष्य को देवता बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? जरूर दुर्गति से सदगति की होगी, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया होगा। तुम समझा सकते हो इस भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवता थे। गुरु नानक जब आए तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया थी ना, तब तो गाते थे। क्या गाते थे? जब गुरु नानक आए तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया थी। गुरु नानक कब आए?
कलयुग में आए। कब है? हाँ, उनका कितना कितना साल चलता है धर्म? 500 वर्ष। कितना चलता है? हाँ, तो द्वापर में हो जाएगा। तब तो गाते थे ना, मूत पलिती कपड़ धोए। लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र तो रहते हैं ना, जिनके साथ ही इनकी कंपटीशन होती है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बड़े धूमधाम से मनाते हैं सिख धर्म में। सिख धर्म का रचयिता है, खुद कहते हैं भगवान निराकार निरहंकारी है ना। वो लोग भी क्या कहते हैं? भगवान निराकार है और निरंकारी है। आकर मनुष्यों को पतित से पावन देवता बनाते हैं। श्री कृष्ण मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। श्री कृष्ण मनुष्य को देवता, गीता में भी है, मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाकर श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी बनाता हूँ। क्या सिखलाकर? सहज राजयोग सिखलाकर श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी बनाता हूँ। तो बाबा भी सहज राजयोग सिखा रहे कि नहीं सिखा रहे हैं? आप लोग सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? पतित पावन गॉड फादर को ही कहेंगे, वह जरूर आएंगे भ्रष्टाचारी दुनिया में। उनको कहते हैं आकर पावन बनाओ। श्रेष्ठाचारी बनाने वाला तो एक ही निराकार बाप, ऊंचते ऊंचा भगवान है। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो यह हुई रचना परम पिता परमात्मा की, जिसका चित्र तो है नहीं। बाबा के चित्र है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र है, लेकिन शिव बाबा का चित्र है नहीं। अब आप समझाते हैं विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा की नाभि से विष्णु कैसे निकलेंगे? क्योंकि ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर वही ब्रह्मा सरस्वती दूसरे जन्म में विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं। ब्रह्मा सरस्वती क्या बन जाते हैं? लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। तो ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा कहेंगे हम सो विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण फिर कहेंगे हम सो ब्रह्मा सरस्वती। तो 1-2 के नाभि से निकले ना। नहीं समझे? क्या समझे? लक्ष्मी नारायण फिर हम सो ब्रह्मा सरस्वती, तो 1-2 के नाभि से निकले ना, ऐसा तो नहीं कहते हैं। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बने। ये बहुत समझने की बात है। सत्ययुग में हम लोग देवता थे, त्रेता में क्षत्रिय बन गए, द्वापर में वैश्य। नींद आ रहा है क्या? तब कलयुग में शूद्र। कलयुग में क्या बन गए? शूद्र बन गए। अटेंशन देना है कि बाबा क्या पूछ रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं। बाबा ने समझाया, जिस ब्रह्मा के तन में मैंने प्रवेश किया है, उनके पूरे 84 जन्म हुए हैं। बाकी कोई रथ आदि की बात नहीं है। समझ में आया? नहीं आया? वह सब झूठ है। जो आत्मा 84 जन्म पहले पूरा करती है, उसी रथ में बाबा आते हैं। इस संगम के समय का किसको पता नहीं है। अभी कौन सा समय चल रहा है? संगम का। ये किसको पता नहीं है। आप लोग को पता है कि नहीं? हाँ, तो भाग्य बना लेना है। क्या करना है? भाग्य को बिगाड़ना नहीं है। क्या करना है? हाँ, तो आप लोग बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं? कि कभी कभी बिगाड़ियो लेते हैं। अमृत वेला मिस बिगड़ गया, मुरली क्लास मिस बिगड़ गया। नहीं समझे? श्रीमत का उल्लंघन करेंगे, बिगड़ गया। बोले दोनों होता है। क्या होता है? अमृत वेला मिस नहीं होता है। अमृत वही अमृत वेला मिस होता है। अमृत वेला मिस बात हो रही है। इस संगम के समय का किसको पता नहीं है। मनुष्य को घोर अंधकार में डाल दिया है ना। कलयुग की आयु इतने लाखों वर्ष की है, सत्ययुग की आयु इतनी है। ऐसी ऐसी बातें सुना, घोर अंधकार में डाल दिया है। अभी क्या कहते हैं? कलयुग समाप्ति में लाखों वर्ष बाकी है। भगवान कहते हैं ऐसी बातें नहीं है, बस थोड़ा सा और। कितने साल? 14 साल में 2 दिन खत्म हो गया क्या? अब दिन प्रतिदिन धीरे धीरे क्या होने वाला है? बाप कहते हैं मैं उन बच्चों को आगे सम्मुख होता हूँ जो मुझे पहचानते हैं। बाबा किसके सम्मुख आते हैं? जो बाबा को पहचानते हैं, बाकी तो मुझे पहचानते ही नहीं।
वह समझेंगे भी नहीं। कौन? जो बाबा को पहचानते नहीं है कि यह कौन है। कोई बड़ी सभा में जाओ तो समझेंगे थोड़े ही, तुम्हारे में भी मुश्किल ही समझते हैं। भले बाबा के बच्चे बहुत हैं लेकिन समझते बहुत थोड़े हैं। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, घड़ी घड़ी। यह तो बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी है ना। कौन? शिव बाबा। पोप का देखो कितना रिकॉर्ड रखते हैं। पोप कौन है? पोप कौन है? वह है क्रिश्चियन घराने का। हाँ, यह है अंतिम जन्म। ये हम सभी का क्या है? क्राइस्ट के समय से पुनर्जन्म लेते लेते अब तमो प्रधान अवस्था में है। सभी पतित है, एक दो को दुख देते रहते हैं ना। बाप कहते हैं यह भी बना बनाया खेल है। क्या है? तो ऊंचे ते ऊंचा है निराकार भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ऊंचे ते ऊंचा कौन है? निराकार भगवान, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। और होता क्या है? जिससे स्थापना होती है उनसे ही पालना होगी। जिससे स्थापना होती है उनसे ही पालना होगी। जो इन ब्रह्मा सरस्वती को फिर लक्ष्मी नारायण बनना है। लक्ष्मी नारायण ही अभी आकर साकार ब्रह्मा सरस्वती बने हैं ना। लक्ष्मी नारायण अभी क्या बने हैं? ब्रह्मा सरस्वती। अरे ब्रह्मा सरस्वती क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण। प्रजापिता की यह है मुख वंशावली। कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। इनका नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। क्या नाम है? ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण चाहिए ना। बाप कहते ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ। कौन एडॉप्ट करते हैं? शिव बाबा। मुझे उनको ही ब्राह्मा बनाना है जो पूरे 84 जन्म भोग अभी अंतिम जन्म में है। बाबा कहते हैं हम किसको ब्रह्मा बनाएंगे? जो पूरे 84 जन्म भोग अभी अंतिम जन्म में है। ब्रह्मा तो एक ही होगा ना, या दो होगा? ब्रह्मा तो एक ही होगा। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। जैसे ब्रह्मा को बैठ समझाते हैं तो जरूर ब्राह्मण भी होंगे ना, या अकेले ब्रह्मा होगा? ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण भी होंगे। ब्राह्मण है ब्रह्मा के मुख वंशावली। ब्राह्मण क्या है? ब्रह्मा के मुख वंशावली। यह सब एडॉप्टेड चिल्ड्रेन कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता के जरूर मुख वंशावली होंगे। क्या होंगे? यह बहुत समझने की बात है। यह क्या है? खुद समझाते हैं मुझे बहुत जन्मों के अंत में आना पड़ता है। क्या कहते हैं बाबा? सतयुग में पहले पहले लक्ष्मी नारायण थे। जरूर इन्होंने ही 84 जन्म लिए होंगे। किन्होंने? लक्ष्मी नारायण ने। और उन्होंने जरूर कम लिए होंगे। ब्रह्मा सरस्वती फिर युगल विष्णु युगल बनेगा। तो कितनी समझने की बातें हैं। कितनी समझने की बातें हैं। नहीं समझने की बातें हैं। पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए कि यह नॉलेज कृष्ण नहीं दे सकते। पहले पहले क्या नॉलेज चाहिए? हाँ। अच्छा, फिर गाते हैं आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। तो देवता को ही क्या समझते? भगवान। तो वही लोग सोचता कि 2 युग पूज्य 2 युग पुजारी। लेकिन ऐसी बातें नहीं है। देवताएं पूज्य थे, देवताएं पुजारी बने हैं। भगवान न पूज्य बना था ना पुजारी बना है। भक्ति मार्ग में पुजारी, ज्ञान मार्ग में पूज्य है। विष्णु के 2 रूप बरोबर पूज्य थे। फिर ये ब्रह्मा ही पुजारी बन विष्णु की पूजा करते थे। फिर ये ब्रह्मा ही क्या करते थे? पुजारी बन विष्णु की पूजा करते थे। कहते हैं हम सब पुजारी थे विष्णु के। क्या कहते थे? हम सब पुजारी थे विष्णु के। अब हम सब विष्णु पूज्य बन रहा हूं। तथा तुम क्या करें? तथा तुम भी वही हो। इसको गुह्य ते गुह्य बात कही जाती है। ब्रह्मा कहाँ से आया? विष्णु कहाँ गया? ये तुम ही जानते हो। ब्रह्मा कहाँ से आया और विष्णु कहाँ गया? जानते हो या नहीं जानते हो? कहाँ जानते हो? ब्रह्मा कहाँ से आया? अरे विष्णु ही 84 जन्म ले ब्रह्मा बने। अब ब्रह्मा ही पुरुषार्थ करके फिर क्या बन गए? विष्णु बन गए। न कोई आया न कोई गया। ये तो समझ की बात है। क्या है? हाँ, ये तुम ही जानते हो। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण को 84 जन्म पूरे कर अंत में पतित बनना है।
डिनास्टी ही पतित हो तब तो मैं आकर स्थापना करूं और सब धर्मों को खलास कर दूं। फिर से सहज राजयोग सिखलाकर शिष्टाचारी देवी देवता धर्म की स्थापना कर बाकी जो भ्रष्टाचारी धर्म है उन सबका विनाश कराता हूं। राम राज में दूसरा कोई धर्म होता नहीं। अभी सब धर्म है। अभी क्या है? भारत का असली धर्म है नहीं। कौन? आदि सनातन देवी देवता धर्म। वह फिर से स्थापन हो रहा है। बाबा आए हैं और भारत का असली धर्म का फिर से स्थापना कर रहे हैं। चित्र भी है, त्रिमूर्ति के ऊपर शिव भी है, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण वही राधे कृष्ण थे। राजधानी राधे की अपनी थी तो कृष्ण की अपनी राजधानी के थे। ज्ञान के सीता राधे के पास नहीं है। सरस्वती नॉलेज से भविष्य में राधे बनी ना। कैसे बनी? ज्ञान के आधार से। सरस्वती के गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं, विद्या की देवी। उनको जरूर बाप द्वारा नॉलेज मिली होगी ना। सरस्वती को भी ज्ञान किससे मिला? शिव बाबा से। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जगदम्बा भी चाहिए ना? नहीं चाहिए? वास्तव में यह है गुप्त बात। बड़ी अम्बा तो यह ब्रह्मा है। बड़ी माँ कौन है? जोर से बोलिए ना। हाँ, ब्रह्मा नामी है ब्रह्मा। यानी ब्रह्म मतलब बेहद की माँ। इन द्वारा ज्ञान देते हैं माताओं को। किनके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। वही बड़ी बेटी जगदम्बा गाई जाती है। वह बड़ी बेटी जगदम्बा गाई जाती है। सरस्वती बड़ी बेटी जगदम्बा गाई जाती है, लेकिन रियल में माँ तो ये भी है बड़ी माँ। नहीं तो ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट होते तो माता यह हो गई ना। होशियार में होशियार ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। कौन है? वो कहाँ से आई? वह कहाँ से आई? ब्रह्मा को स्त्री तो नहीं है ना, तो बेटी कहाँ से आई? हाँ, ज्ञान सुनाकर एडॉप्ट किया। क्या किया? हाँ, ज्ञान सुनाकर एडॉप्ट किया। जैसे क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियन लोग को तन से पैदा किया? नहीं, ज्ञान सुना करके। जो ज्ञान को सुना, अनुकरण किया, क्रिश्चियन बन गया। बौद्ध आए, ज्ञान सुनाया, जो सुना बुद्ध बन गया। समझ में आया? जैसे बाबा आए तो ब्रह्मा तन से ज्ञान सुनाए, सबको एडॉप्ट कर लिए। तो वह है मुख वंशावली। यह ड्रामा भी अनादि बना बनाया है। ड्रामा भी क्या है? अनादि बना बनाया है। तो गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती है। अब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें निराकार श्री बाबा तो जा नहीं सकते, ब्रह्मा को भी नहीं बिठा सकते। माता की महिमा है ना। सभी धर्म वालों की हेड माता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सभी की माता जगदम्बा बैठ लोरी दे। बच्चे पैदा होते हैं माँ द्वारा तो जगदम्बा सबकी माता ठहरी, तो सबको उनके माथा झुकाना पड़े। माता समझा सकती है ना, यह भ्रष्टाचारी दुनिया श्रेष्ठाचारी कैसे बने। और इस भारत में शांति कैसे स्थापन हो। रावण राज में शांति हो न सके। रावण राज में शांति कहाँ से मिलती है? यह माता ही समझा सकती है। तो ब्रह्मा माँ सबको समझाए कि नहीं समझाए? शांति धाम है निर्वाण धाम, यह है दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। बरोबर सतयुग में एक राज था, सुख शांति पवित्रता सब कुछ थी। कहाँ पर? सतयुग में। अभी नहीं है, अभी नहीं है। तो जरूर ड्रामा पूरा होगा। झाड़ की भी आयु पूरी हुई है। देवताओं के भी 84 जन्म पूरे हुए हैं। देवताओं के भी 84 लाख जन्म तो हो न सके। इस्लामी बौद्धि धर्म वालों को इतने वर्ष हुए तो फिर 84 लाख जन्म कैसे होंगे? समझने वाली बात है कि नहीं? बाल युवा वृद्ध होने में समय लगता है कि नहीं लगता है? 84 लाख जन्म हो तो फिर लंबा चौड़ा कल्प हो जाए। तो ये माता समझाएगी तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है। परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है? वह तो फादर रचयिता है ना। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते होंगे, फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कोई नई दुनिया रचते हैं। अगर ऐसा हो तो फिर मनुष्य ऐसे नहीं कहें कि पतित पावन आओ। इस समय सारी दुनिया पतित है। इस समय
सब दुर्गति को पाए हुए हैं, याद करते रहते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो। क्या याद करते रहते हैं? हमको इन मायावी दुखों से छुड़ाओ। तो वह फिर दुख कैसे देंगे? तो फिर दुख देने वाला जरूर और है। जो दुखों से छुड़ाता है दुख देगा, तो दुख देने वाला जरूर कोई और है। कौन है? कौन है? बाबा। कौन है? रावण है। ओ हाँ, सच बाबा ही दुख देते हैं। दुख देने वाला कौन है? रावण। रावण मतलब 5 विकार, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो सतयुग में जब एक धर्म था तो और सब धर्म की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। कहाँ थी? हाँ, अभी तो सभी आत्माएं यहाँ हैं, तो फिर जरूर बाप को आकर एक धर्म की स्थापना करनी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर वही ब्रह्मा विष्णु बनते हैं। फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलते हैं। विष्णु के नाभि से कौन निकलते हैं? उनसे बैठ ज्ञान देता हूँ, जो फिर देवता बनते हैं, राजयोग सीखते हैं। बाकी दुनिया वाले ने जो अनेक चित्र बनाए हैं ना, वो है सब दंत कथाएं। क्या है? मुख्य बात है गीता माता का भगवान कौन है? गीता माता का भगवान कौन है? समझाना है परम पिता परमात्मा। जन्म देते हैं विष्णु को। कौन देते हैं? ब्रह्मा को भी जन्म देंगे ना। कौन? परम पिता परमात्मा। वह तो देवता है, देवताएं हैं सत्युग के। ब्रह्मा कहाँ का? जरूर कलयुग का होगा। कहाँ होगा? तब ना करके नई दुनिया की स्थापना होगी। बहुत जन्मों के अंत का जन्म जरूर देवताओं का ही होगा। जो श्रेष्ठाचारी थे, भ्रष्टाचारी हैं। 2 युग में सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य 4 भाग है ना, लाखों वर्ष की बात नहीं है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। यह सब अच्छी तरह समझाना पड़े। क्या समझाना पड़े? बाप कहते ये सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन है। कौन? कौन? सब बच्चे। एडॉप्टेड मतलब गोद लिए ना बाबा ज्ञान सुना के। अब विनाश सामने खड़ा है। क्या कहते हैं बाबा? विनाश सामने खड़ा है। भ्रष्टाचारी भारत को कोई मनुष्य भ्रष्टाचारी बना नहीं सकता। बाबा ने समझाया है। तो जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर यह सन्यासी पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं। जब द्वापर से देवताएं अपवित्र बन जाते हैं तब सन्यासी अपने पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं। इस समय तो सब पतित बन गए। सन्यासी भी क्या बन गए? इस समय तो सब पतित बन गए हैं। नदी तो सागर से निकलती है, नदियों को पतित पावनी का, उसमें स्नान करते हैं। अब नदियां तो सब जगह हैं। अब नदियां तो, नदी कैसे पतित पावनी हो सकती है? पतित पावन तो एक ही परम पिता परमात्मा है। यहाँ तो ज्ञान गंगाएं चाहिए। क्या चाहिए? जो मनुष्यों को भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाए, सहज राजयोग से। बाप कहते हैं मैं मास्टर, बाप कहते मैं सर्वशक्तिमान हूँ और मेरे से योग लगाने से ही सर्व विकर्म विनाश होंगे। क्या कहते बाबा? मैं सर्वशक्तिवान हूँ और जब तुम मुझसे योग लगाओगे तभी तुम्हारा विकर्म क्या होंगे? विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सबसे बड़े ते बड़ी हाईएस्ट ऑथोरिटी बाप है। कौन है?
सबसे बड़े से बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है? बाप है। उसे यथार्थ रूप से पहचान कर रिगार्ड रखना है। उसे यथार्थ रूप से पहचान कर क्या रखना है? रिगार्ड रखना है। उनकी श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। उनकी श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। दूसरी पॉइंट, बाप ने ज्ञान का कलश माताओं को दिया है। बाप ने ज्ञान का कलश माताओं को दिया है, उन्हें आगे रखना है। उन्हें आगे रखना है। और आज का वरदान, सब कुछ बाप हवाले कर, डबल लाइट रहने वाले, बाप समान न्यारे प्यारे भाव, बाप समान न्यारे प्यारे भाव। समझिए, डबल लाइट का अर्थ है सब कुछ बाप हवाले करना। डबल लाइट का अर्थ क्या है? सब कुछ बाप के हवाले करना। तन भी मेरा नहीं। ये तन तो सेवा अर्थ बाप ने दिया है ना। ये तन बाबा ने क्यों दिया है? सेवा बाबा की सेवा करने के लिए, कि बचा कर रखने के लिए? नहीं, सेवा करने। तो सेवा करके भाग्य बना लेना है, जो भी सेवा मिले। हाँ जी, क्या करना है? पूछना है कुछ सेवा है? जब आश्रम में आते हैं ना तो पूछना चाहिए, भाई जी कुछ सेवा है बाबा घर में? तब ना आपको देगा आदमी। समझ में आया? नहीं आया? आपको, आपका तो वायदा है कि तन मन धन सब तेरा। वायदा किया है ना कि बाबा तन मन धन सब तेरा। तो जब तन ही अपना नहीं तो बाकी क्या रहा? जब तन ही अपना नहीं है तो बाकी क्या रहा? अचानक बीमारी भी हो जाए तो तुम समझो तुम्ही को दे दिए हैं। रखना है तो रखो, नहीं तो बुला लो। क्या कर लो? सेवा कराना है बाबा तो ठीक रखो, नहीं तो बुला लो। टेंशन है? मेरा है तब टेंशन है। मेरा है तो फेरा है। मेरा है तो मेरा है ही नहीं। तो सदा कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रहे कि मैं कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा हूं। मैं तो आत्मा हूं ना। ये तो अंत बाबा का है। तन किसका है? कमल पुष्प समान क्या हूं? न्यारा और प्यारा। ऐसे न्यारे रहने वाले को परमात्म प्यार का अधिकार मिल जाता है। ऐसे न्यारे रहने वाले को परमात्मा प्यार का अधिकार मिल जाता है। और आज का स्लोगन, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले ही, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले ही क्या हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तो बाबा ने अमृत विला से लेकर के रात्रि में सोने तक मर्यादाएं दी है।
अब चेक करना है कि हम मर्यादा के अंदर रहते हैं व नहीं रहते। ठीक है, आज ब्रह्मा बाप की पॉइंट है, लौलीन स्थिति का अनुभव करो। तीसरी पॉइंट है आज का, आपके नयनों में और मुख के हर बुल में बाप समाया हुआ हो। आपके नयनों में, मुख के हर बुल में बाप समाया हुआ हो, तो आपके शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्वशक्तिवान नजर आएगा। जनवरी मास में तपस्या करने के लिए रोज एक पॉइंट आ रही है। आज तीसरी पॉइंट है वही, लौलीन स्थिति का अनुभव करो। पॉइंट तीसरी, आपके नयनों में, मुंह के हर बोल में बाप समाया हुआ हो, तो आपके शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्वशक्तिवान नजर आएगा। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में, जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में श्री कृष्ण दिखाई देता था, जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे अभी आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे अभी आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे। इसी को याद करेंगे और सारा दिन आज पुरुषार्थ करेंगे। तो क्या बोले बाबा, आपके नयनों में और मुंह के हर बोल में बाबा समाया हो। वो गीत सुनी है ना कि अरे शिव की याद रहेगी तो आंखों में समाया होगा, यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। कितना अच्छा गीत है ना। तो बाबा रियल में जब आप याद करेंगे तो आंखें बताती है। ठीक है, और हमारे मुख के हर बोल में बाबा, नैनों में बाबा, मुख में बाबा, हर कर्म में बाबा। तो आपके शक्तिशाली रूप द्वारा कौन दिखाई देगा? सर्वशक्तिवान। कौन दिखाई देगा? सर्वशक्तिवान। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में श्री कृष्ण दिखाई देता था। जब यज्ञ स्टार्ट हुआ तो ब्रह्मा बाबा में कौन दिखाई देता था? श्री कृष्ण। ऐसे अभी आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे। कौन दिखाई दे? सर्वशक्तिवान। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो 3 जनवरी 2022 के माँ बाप के मीठे बच्चे, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? दोनों को एक दो की नाभि से कब निकलते? और आज सिद्ध कर समझाओ। प्रश्न, कौन सी गुप्त बात महीन बुद्धि वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर, हम सबकी बड़ी माया ब्रह्मा। कौन है? हाँ, जिसके हम मुख वंशावली हैं। ये बड़ी गुप्त बात है। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, वह है सबसे होशियार। गॉड एज ऑफ नॉलेज। बाप ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है, तो माताओं की लोरी गाई हुई है। वह सबको समझाएं कि विश्व में शांति कैसे हो सकती है। और गीत क्या बजा है? भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो अभी 10 मिनट सभी लोग योग करेंगे। मुरली के बाद 10 मिनट योग चलता है ना, इसके बाद ही घर जाएंगे। और अभी तपस्या मास चल रहा है। आप जहाँ पे भी हैं, कोई मोबाइल से बातचीत नहीं। 1 महीना किसी से बातचीत नहीं करना है। समझ में आया? नहीं आया? आप लोग कीजिए, हम तो नहीं करेंगे। ठीक है, इससे मेरा मोबाइल साइलेंट मोड में। जनवरी मास को बाबा घर में तपस्या मास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभी तो बहुत सारे बच्चे लोग मधुबन जाकर सेवा कर रहे हैं, तपस्या का चलते साइलेंस में रहेंगे। तो हम लोग जहाँ हैं वही मधुबन, जहाँ हैं उसी को मधुबन बना लेना है। और 1 महीना तक कोई डिबेट नहीं, कोई से कुछ नहीं। इसलिए 1 महीना तक कम से कम साइलेंस में रहना है। क्या रहना है? साइलेंस में रहना है। इसलिए
क्या करना है? लगन में मगन। ठीक है? हाँ, अब 1 महीना तक किसी का कोई हालचाल नहीं लिया जाएगा, तपस्या करना है। और हालचाल लेने वाले तो बाबा मुरली में तो हालचाल लेते ही है। अपना देखना है, मैं कौन, अब मुझे क्या करना है, अब ये दुनिया जाने वाला है, हमें अब कौन सा पुरुषार्थ करना है, हमारी स्थिति कैसी बनी है। ठीक है? तो लगन में मगन रह के अपनी अवस्था को क्या करना है? बनाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।